दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस समय वजीराबाद शमशान घाट पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी लगातार 2-3 दिन से अफवाह घाट है वजीराबाद का, वो 24 घंटे से बंद है यानी कि 2 दिन से बंद है। और आप देख सकते हैं और ये बात बिल्कुल हकीकत थी, ये शमशान घाट 2 दिन से बंद था लेकिन अब चालू कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये काली माता का मंदिर है। यहाँ पुजारी पूजा कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरों में दिखाएं। यहाँ पुजारी जी पूजा कर रहे हैं और यहाँ माँ काली का मंदिर है। और आप मेरे साथ जो यहाँ की जो ट्रस्टी हैं, जो यहाँ की जो देखभाल करती हैं, मैडम शुक्ला हैं। मैडम शुक्ला जी, बात करें क्या कारण रहा? बताया जा रहा है 24 घंटे से लगातार जो शमशान घाट बंद रहा, क्या कारण था? देखिए, अभी 6 तारीख को कुलदीप बॉक्सर नाम का व्यक्ति है, उसने यहाँ पे एक आकाशनाथ बाबा आते हैं, उन्हें बहुत मारा हैगा। क्यों मारा बाबा को? ये नहीं पता मुझे कि क्यों मारा हैगा। भाई मैं तो अपने घाट की देखभाल कर रही थी, जब उस बाबा को मार दिया और बाबा ने वीडियो वायरल की है, उसमें कुलदीप बॉक्सर का नाम लिया है बाकायदा ऊपर जा करके रोड पे। तो इसने कुलदीप बॉक्सर ने उसे धमकी दी है कि मेरा नाम हटा दे और वो जो बैठी हुई थी उनका और उनकी लड़की का नाम डाल, आपका नाम डाल दें और मेरा नाम हटा दें। ऐसा कुलदीप बॉक्सर ने क्यों मारा है? क्या बाबा से कोई आपसी दुश्मनी थी या बाबा से क्या लेना देना था? देखिए, ये हमें कुछ नहीं मालूम है। वो बाबा बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, अपना पूजा करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। पर हमें नहीं पता जी इनकी क्या दुश्मनी थी आपस में। हमारा नाम लेके मारा गया हैगा कि मुझे इन माँ बेटियों ने बोला है। भाई अगर एक बात बताओ, अगर हमें किसी को मारना होगा तो हम खुद बुला के बात करेंगे ना, हम किसी दूसरे से क्यों कहेंगे? और एक बाबा को हम क्यों पिटवाएंगे? रही कमेटी की बात, हम यहाँ पे कोई कमेटी नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि 50 सालों से हम चला रहे हैं। सिर्फ पुलिस प्रशासन से, कपिल मिश्रा जी से, मनोज तिवारी जी से ये सहयोग चाहेंगे हम कि सबसे पहले तो हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए। इस कुलदीप बॉक्सर ने हमें धमकी दी है कि तुम्हें तीनों को मैं खत्म करवा दूंगा और चाहे मैं जेल भी चला गया तो जेल में से ही तुम्हारा काम करवा दूंगा। अच्छा, ये शमशान घाट कब से चल रहा है? ये इसकी कमेटी है या आप ही लोग चला रहे हैं? ये कम से कम जी 50-55 साल हो गए हैं। ये 24 गांव के गुजरों का घाट है। उन्होंने ये जमीन मेरे ससुर जी को दान में दी थी। ये घाट पूरा मेरे ससुर जी ने बनाया हैगा और उन्होंने कहा था कि अब ये आपको दे दिया हैगा, आप चलाओ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह चलाया। उनके बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी तरह चलाया जी। अब मेरा बेटा चला रहा है, वो तीसरी पीढ़ी है जी। आज तक कोई विवाद नहीं हुआ हमारे घाट पे, सब बहुत अच्छे से हो रहा है। आसपास दुकान वालों से किसी से ही पूछ लो आप, ठीक है जी। अब ये कुलदीप बॉक्सर यहाँ पे अपना हक दिखा रहा है कि भाई मैं गुजर हूँ, गुजरों का घाट है, तो हमें कहता है, कभी कहता है कि गुजरों को भाई बुलाऊंगा मैं, तुम्हें यहाँ से हटवाऊंगा मैं, तुम्हारे उन्होंने तो दे दिया आपको, पर लेकिन जब से आपने कोई कमेटी या कोई इसकी ट्रस्ट नहीं बनाया? जरूरत ही नहीं पड़ी जी। जिसको जो दान देना है वो आप अपनी मर्जी से करवाते हैंगे ना, हमने कभी किसी से मांगा। हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं जी, ठीक है जी। बाकी तो मैं पुलिस प्रशासन से, कपिल मिश्रा जी से, मनोज तिवारी जी से यही अपील करूंगी कि आप यहाँ आइए, एक बार हमसे मिलिए, हमारी समस्या सुनिए, हमारी जान को खतरा है। तो कुलदीप जो बॉक्सर है उसका क्या रोल है? क्या कुछ ऐसी कहानी हो, आपसे कोई फिरौती मांग रहे हैं, कोई लेन देन की बात कर रहे हैं या फिर? नहीं मांग रहे थे। एक्चुअली में पहले वो जब आए थे तो पीछे गौशाला वाला है, विक्की गुजर नाम है उसका, उसने मेरे को कहा कि मैं इसे मारूंगा, मैं इसे भगाऊंगा, इसने शमशान में कब्जा कर रखा हैगा। मैंने बोला भाई मत मारो किसी को, उसकी गाय बंधी हुई है कि मैं इसकी गाय खोल के अपनी गौशाला में ले जाऊंगा। मैंने बोला भाई देखो गौ माता है, उनको यहाँ से नहीं हटाना हैगा। फिर कह रहा कि मैं डीएम को बुला के यहाँ पे घाट नपवा दूंगा। मैंने बोला हमें क्या जरूरत है ये सब करने की, ठीक है। उसने हमें बहुत सारा समझाया सिखाया, हम उसकी बात नहीं माने। फिर वो आखिर में हमसे चिढ़ गया। मेरे बेटे ने कह दिया कि भाई ऐसा तो ना वो खुद और गौशाला खोलना चाहते हो यहाँ पे? हाँ, शायद उनकी यही मंशा है जी कि अपने लोगों को बुला करके यहाँ कब्जा करवाना चाहते हैं और हमें यहाँ लोगों से भिड़वाना चाहते हैं, लोगों से उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। कुलदीप बॉक्सर मुझे, मेरी बेटी को और मेरे बेटे को गंदी गंदी गालियाँ बक रहा हैगा, ठीक है। और कुल मिला के वो हमें यहाँ से भगाना चाहता है और अपने साथियों को यहाँ पे बिठाना चाहता है। क्यों बिठाना चाहता है मैडम? वो इसलिए बिठाना चाहता है कि क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा वो कहता है जी मेरी सब जगह जानकारी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप इस मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन से या क्षेत्रीय नेताओं के पास गई हैं आप? हाँ जी बिल्कुल गए थे। मैं कल क्या कहते हैं वहाँ हेडक्वार्टर भी गई थी, वहाँ मैडम से मिली थी मैं। उन्होंने हमारे एसएचओ साहब को फ़ोन किया था, एसएचओ साहब ने मुझे बुलाया था। मैंने कल उन्हें समस्या, कौन सा थाना लगता है ये उस्मानपुर का,
तो उन्होंने बोला कि आप आराम से बैठो, और जो आयु हैं उन्हें बोला कि भाई इस कुलदीप को बुलाओ और इसको बोलो कि क्या कहते हैं, एक तो डीवीआर देगा और दूसरा, क्योंकि वो हमारे यहाँ से डीवीआर ले गया। अच्छा, डीवीआर भी ले गए वहाँ? हाँ जी, डीवीआर ले गया। एक्चुअली में क्या था कि यहाँ जो मारपिटाई उसने बाबा के साथ की थी, वो फुटेज थाने में मंगाई गई हमसे। मेरा बेटा यहाँ पे था नहीं, तो मैंने बोला था कि भाई साहब मेरे को चलाना नहीं आता डीवीआर। उन्होंने कहा आप डीवीआर उतरवा के आप थाने लाइए। तो मेरे अपने घाट पे जो ये शिवा और प्रदीप है, शिवा प्रदीप कौन है? ये जो मेरे घाट पे अभी जिन्होंने गवाही दी है, उन्हें बोला कि भाई आप डीवीआर उतार लो, मैं आकर के थाने ले जाऊंगी। कुलदीप बॉक्सर के आदमी यहाँ सारे में घूमते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने कुलदीप को खबर कर दी, वो आकर के इनसे डीवीआर ले गया। इन्होंने सोचा कि शायद मैंने बोला है उसे। जब मैंने उसे फोन किया कि भाई हमारा डीवीआर क्यों ले गया, तो कह रहा है कि तुम लोग मुझे फंसा दोगे, जो बाबा को मैंने मारा हैगा, कि तुम उस विषय में हमें फंसा दोगे। एक उसने अपनी बीवी का इस्तेमाल करके उस बाबा के ऊपर एलिगेशन लगाया था जी कि मेरी बीवी ने 1 लाख रुपए दिए हैं इसे, और क्या कहते हैं, उसने अपना नाम नहीं लिया। उसने बोला कि एक लेडीज आती है घाट पे, और एक्चुअली में वो कुलदीप की ही बीवी है, कि क्या कहते हैं घाट पे आती है, इसको बाबा ने। कुलदीप बीवी पहले आती थी या कुलदीप और कुलदीप की? वो यहाँ कभी नहीं आती थी जी। कभी एक आधी बार आई होगी गऊ को रोटी वोटी देने, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा जी, ठीक है। अब वो उसने झूठा केस बाबा के ऊपर डाला, उधर से पुलिस प्रशासन आया, मेरे घाट के कार्यकर्ताओं से पूछा गया, उन्होंने कह दिया जी हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। जब उनके सामने हुआ ही नहीं है तो वो झूठ कैसे बोलेंगे, तो उन्होंने मना कर दी। उस दिन से ही वे मेरे घाट के नौकरों को धमकी दे रहा हैगा, हमें धमकी दे रहा है कि तुमने मेरी बेइज्जती करा दी है ना, तुमने यूं नहीं कहा कि जी हमारे सामने हुआ हैगा। तो जब हमारे सामने जो बात हुई नहीं है, हम क्यों झूठ बोलेंगे। हम पुलिस प्रशासन से ये बात कहना चाहेंगे कि जब एक आदमी, मैं बार बार उसकी शिकायत कर रही हूँ, तो इसको मतलब गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। ये हमें धमकी पे धमकी दे रहा है। रात बेरात हमारी लकड़ी की गाड़ी भी आती है, मेरे बेटे को यहाँ पे आना पड़ता है पेमेंट देने के लिए। कल को अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कुलदीप बॉक्सर हो। ऐसा तो नहीं कुलदीप को आप आरोप लगा रही हूँ? नहीं, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन सब की, मैंने थाने में भी सुनाई है। तभी उन्होंने कहा है कि कुलदीप बॉक्सर को बुलाओ और उससे बोलो डीवीआर देगा। ये यहाँ की संचालक शुक्ला मैडम, और यहाँ की जो पूजा अर्चना करने आती हैं लगातार अनेकों वर्षों से आ रही हैं। मैडम क्या नाम है और कब से पूजा करने आ रही हैं? मेरा नाम रितिका सिंह है। मैं 10 साल से यहाँ पूजा करने आती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में अपनी किसी मीटिंग में होती हूँ, मैं तो रात के 8 बजे भी बिना संकोच के आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के सारे कार्यकर्ता और यहाँ की मैडम का जो हमारी जीजी हैं उनका बेटा है, तो मुझे यहाँ पे कोई डर नहीं होता। मैं रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे भी यहाँ पे पूजा करने जाती हूँ। अचानक 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए शमशान घाट बंद हो जाना कितनी शर्म की बात है मैडम? ये बहुत शर्म की बात है। लोग अपने इस्तेमाल के लिए शमशान घाट को बंद कर रहे हैं, जो 50 साल से सेवा कर रहे हैं, यहाँ की देखभाल कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। रात के 2:30 बजे माता का स्नान करवाते हैं, 3 बजे माता का स्नान करवाते हैं, पूरी सफाई करते हैं। तो ये तो कुलदीप को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आया और तो यहाँ पे देख रहा है और उनको मारने की धमकी दे रहा है। एक विधवा औरत का और एक बेटा ही है, ठीक है, उनको मारने की धमकी दे रहा है कि वो अपने बेटे को। कुलदीप क्यों मारा गया? इस तरह तो नहीं है कि जो शुक्ला मैडम में आरोप लगा रही हूँ कुलदीप को। सर ये तो कुलदीप ही जानता है ना, पहले तो नहीं आता था। मैं 10 साल से आ रही हूँ, मैंने 10 साल से कुलदीप को कभी तो नहीं देखा था, अभी थोड़े टाइम से क्यों आने चालू हो गया? थोड़े मेरे साथ जो यहाँ जो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं वो मेरे साथ हैं। भाई साहब, कब से आप जो डेड बॉडी आ रही है उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और बताया जा रहा है लगातार शमशान घाट 2 दिन से बंद रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई ये है महाराज कि आज तक के कभी बंद नहीं हुआ है। ये 3 पीढ़ियों से एक ही हमारे के पास था ये घाट। हमारे राधेश्याम शुक्ला जी, हरिओम शुक्ला जी, अब विकास शुक्ला जी। तो मैं हरिओम शुक्ला के सामने आया हूँ और मुझे 20 साल, कम से कम 20-25 साल हो रहा है। और राधेश्याम शुक्ला के टाइम से हमारे प्रदीप भाई गुरुजी हैं, सीनियर हमारे हैं, वो थे। उसके बाद फिर हम आए हैं। तो जब से अभी तक ऐसा कोई बात हुआ नहीं, आज तक कभी घाट नहीं बंद हुआ। बड़ी लड़ाइयाँ हुई, आते जाते रहते हैं, यहाँ चोरी डकैती खूब हुआ, पर घाट नहीं बंद हुआ, ठीक है। अब ये बीच में से हम लोगों को 2-4 दिन से ऐसा धमकी आने लगी। धमकी क्या आने लगे? आदमी आते हैं, धमकी तो बात ही अलग हुई, लड़के आते हैं। वो लड़के आके कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? अब जी हम क्या करें बताओ? हम तो कह रहे मजदूरी का आदमी, मजदूर आदमी, हम तो काम करेंगे ही। तो कह ले भाई नहीं, घाट पे काम करोगे तो ठीक नहीं है, यहाँ घाट बंद होना चाहिए। अच्छा चलो घाट बंद होना चाहिए, कोई बात। तो हम क्या चाहें, कहाँ करें? तो कह रहे नहीं मानोगे तो भाई हाथ पैर टूटेगा तुम्हारा। तो कुछ लड़के ऐसे हैं, अपरिचित लड़के हैं, पहचान के भी नहीं हमारे,
और आके बीच में बैठ जाते हैं। जब देख लेते हैं कि अब दुकान खुल रहा है, जब भी आके खड़े हो जाते हैं। तो हमारे सेवादार ने भी, आपको अनिल ने भी बताया होगा, एक लड़का और भी है सेवादार, ये खड़ा है इधर। आप तेरे साथ भी बताओ, ये भी बताएगा जी, हमारा सेवादार है, लकड़ी पड़ी लगा। अच्छा बेटा, क्या धमकी दी जा रही है, जिस तरह से बंद किया जा रहा सर है? हमें तो मारने की धमकी दी थी। परसों हम तो काम कर रहे थे, घाट पे 2 लड़के आए, हमारा अनिल भाई को ले गए कंधे पे हाथ धर के। वो कह रहे ऊपर चलो, ऊपर लेके गए, कह रहे जान से मारते हैं, घाट हाथ बंद करो, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आए कह देना बॉडी नहीं फूकेगी, लेकिन हम बोल ले जाओ। हमें तय कहा, हमने घाट बंद करा। एक लड़का आया, बोनसा सा था, वो है भी सा 60 फुट के करीब। वो कह रहा चलो चल ना से दुकान बंद करो, निकलो ना से। हम क्या कह सकते थे? चल, उनके हाथ में छुरी उरी थी, बगल में लगा। अच्छा, छुरी भी थी? हाँ, उनके बगल में छुरी लगी हुई थी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते सर। उन्होंने हल्के से कॉलर उठा के दिखाई, कह रहा देख लिया बगल में। हमने दुकान बंद करी सर, हम तो ऐसे भाग गए। इतना हमारे अंदर, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं तो घाट पे सेवा करता हूँ, नहीं सोता हूँ। अपनी मालकिन है मेरी, वही पैसे देती है, अपने पैसे लेके चला। आप कब से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया सर 4 साल हो गया काम करते हुए। आज तक तो कुछ हुआ नहीं। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब लॉकडाउन लगा था, जब से काम कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल परसों जी सीन हुआ मेरे साथ, जब भी मैं डर के मारे मैं भी नहीं आया 3 दिन से घाट पे। मालिक आया, जब आया हूँ मैं, मालिक ने बोला। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं सर। अगर बात की जा रही है जिस तरह से शमशान घाट बंद किया जा रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या? देखो जी, हमारे को तो धमकी दी जा रही थी, अगर काम करोगे तो तुम्हारे को मारा जाएगा, पीटा जाएगा तुम्हारे को। कल मैंने घाट भी खोला था, तो उसमें एक बंदा आया, तो फिर पता नहीं किससे फ़ोन में बात करने लगा। तो मैंने 12 बजे तक दुकान खोल के रखी मैंने। उन्होंने किसी से बात करी फ़ोन पे। फिर वो हमारे घर में 2 बंदे हैं, ये घाट पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। मैं साफ़ सफाई कर रहा था उस समय, बॉडी कोई नहीं आई थी। अगर बॉडी आती मैं संस्कार भी करवाता। तो उन्होंने बात करी, उनके 2 बंदे हैं यहाँ पे घाट पे काम कर रहे हैं। तो पहले हमारे धमकी मिल रही थी, इसलिए मैंने घाट बंद करा, मैं भी चला गया। अच्छा, इस तरह से आपको धमकी दी जा रही है, यहाँ बॉडी अंतिम संस्कार नहीं होगी, तो जिस तरह से फिर जो बॉडी आएगी, फिर क्या किया होगा आपने? मेरे सामने नहीं आए 2 दिन मैं घाट पर नहीं आया। मैं अच्छा, घाट पे आप 2 दिन आए नहीं? आए नहीं। हमने मालिक से बोला कि आप घाट पे बैठो, आओगे तो हम घाट पे आएंगे, वरना हम घाट पे नहीं आएंगे, कि हमें धमकी मिल रही है। अच्छा, हम मजदूर आदमी, सेवादार आदमी आके, हमारे लोग कोई मालिक है नहीं यहाँ पे, कोई हमारे हाथापाई करे, हमारे से कह रहे हाथापाई करे, इसलिए हम डर के हमारे आए नहीं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ जो सेवा कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे जिस तरह से बताया जा रहा है? क्या अनिल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से शमशान घाट बंद जी, मैं परसों करने आया था, बताया जा रहा, धमका रहे हैं कुछ लोग? परसों जब मैं आया था तो बॉडी आई थी मेरे सामने। मैंने एक बॉडी जलाई, 2 आदमी आए, तो उन्होंने मुझे ऊपर ले गए, कह रहा घाट बंद कर, दुकान और घाट से बाहर हो जाओ। मैंने भैया क्या दिक्कत है? कह लगा पारस, जो उसकी मम्मी का फ़ोन आए, कहे वो कि भाई घाट बंद कर क्यों जा रहे हो तुम? तो जो कहो साहब कि हम नहीं करेंगे आपके पास काम। उन्होंने ये कहा कि हम नहीं करेंगे आपके पास काम। तो वो इतनी कहा था, और मेरे कंधे पे हाथ रख के साइड में ले आके, हमें लगा ना डर, पी खा रखा था उन्होंने, कभी कुछ मार पीट दे। कह रहा घाट से बाहर हो ले, बंद कर करे। तो तेरे देर में नीचे उतर के हमको ताला लगाया, ये हम तो भग गए, चले डर गए के हमारे यहाँ परसों। ये थे मेरे साथ के जो शमशान घाट के जो सेवा कर रहे हैं, यहाँ बॉडियों का अंतिम संस्कार करते हैं। बताया जा रहा है कुछ लोगों ने इनको धमकी दी थी, ये तुरंत शमशान घाट बंद करके चले गए। और जो यहाँ की संचालन कर रही हैं मैडम शुक्ला, उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। 2 घंटे के लिए बंद किया जा रहा, 2 दिन के लिए बंद किया गया है। बड़ी शर्मनाक बात है। कुछ बॉडी भी यहाँ से वापस गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं? मेरे को तो बहुत बुरा लगा। ये तो हकीकत है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और मेरे सामने की बात है, वो तो लड़का यहीं पे धमकी दे के गया है। आज सुबह की बात है, पुलिस वाला आया, यहाँ पे खड़ा था, पहले तो इनसे बेफजूल में इनके लड़के को कह रहा कि चल बैठ मेरे साथ, ही है वो है। इनको उठाने की कोशिश थी और मैं चुपचाप से देख रहा। मैं क्या बोलूँ इसको। जैसे ही वो गया, इतने में यहाँ पे बाइक पे 2 लड़के धमकी देने लग गए। कह रहा तू अम्मा को, इनको कहने लगे इनकी मम्मी को, क्या तू यहाँ से जा नहीं पाएगी, ये नहीं जा पाएगी। फिर मैं भैया ऐसा कौन था वो? वही है ये नाम ले रहे, वो भी यही बोल रहा था। ऐसा तो नहीं आप भी आरोप लगा रहे हो? आरोप मैं आरोप नहीं लगाता। मैं तो भैया सामने बोलूंगा, मुंह पे मेरे सामने आ जाए, क्योंकि मैंने तो सामने देखा है। हाँ, मेरे तो सामने आ जाए भैया, मैं तो सामने बोलूंगा। देखो पीठ पीछे तो वही बोलता है जिसको साले को बिल रहा हो कुछ। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ भाई, मेरे सामने देखा। और मैंने उस पंडित को भी देखा जिसको मारा है, वो तो मेरे बगल में ही है। उसको तो ऐसी हालत कर दिया ना, वो उठने में ना जीने में, उसको इतनी बुरी तरह मारा इन्होंने। आप डेली आते हैं यहाँ पे? डेली, कोई ऐसा दिन नहीं आता जो मैं यहाँ पे आता ना हूँ।
मेरा तो रात का भी है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आके धमकी दिखा रहा है, यहाँ पे चौड़ा हो रहा है, जैसे पता नहीं उसी का राज है सब कुछ। मेरे साथ माता जी हैं जो यहाँ रहती हैं। मैं उन माता जी से बात करूंगा। लगातार वो फूलों को काम करती हैं। और माता जी बात करें, आप यहाँ कब से हैं? मैं 25 साल से हूँ। माता जी क्या कहेंगे जिस तरह से अफवाह मचाया जा रहा है कि शमशान घाट बंद किया जा रहा है, क्या कारण है? ये वो लड़का है ना हमारे बच्चे, इसे मालिक को है ना बार बार धमकी देता है, और जबकि वो लड़के को एक की दो नहीं आती बेचारे को। हाँ, तो ये बेकार की बात है ना भाई, किसी को बिना मतलब का फालतू की वे किसी को कहो। यहाँ तुम्हारी किसी बात से लड़ाई है भाई, आमने सामने करो, इस समस्या का हल करो कि भाई ये बात ऐसे है। और बिना मतलब की ये बातें करनी कोई अच्छी बात थोड़ा ना बेटा। अच्छा, आपके सामने धमकी दिया उसने? रात हो गई थी, 9 बज गए थे जब मैं चली गई थी। मैं दूसरे दिन आई तो मुझे पता चला है कि भाई ऐसे बात हो गई। तो फिर मैंने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, आएंगे तो बात करेंगे। उसने वो जब से उसे दिखाई नहीं। अच्छा, शमशान घाट बंद करने की बात की जा रही है और बंद भी रहा शमशान घाट। तो शमशान घाट से क्या लेना देना कुलदीप को? कुलदीप को ये पूछना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी दिखाना चाह रहा है। वो सोचा मैं बैठ जाऊँ, जब उनकी पुरानी पुष्टि जगह है तो भाई वो कैसे छोड़ देंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है 50 साल पहले जो गुजर समाज के लोगों ने जमीन दान दी थी शुक्ला जी को, आज वो अपना हक जता रहा हो कि मुझे बैठना है इस जमीन पे, मैं अपना घाट चलाऊंगा, शमशान घाट चलाऊंगा? नहीं नहीं बेटा, ये बात बताओ ना, अगर वो 50 साल पहले उन्होंने दान दी थी, ये सब इन्होंने ये करवाया है, तो सब उसका हार जाना कौन करेगा? उन्होंने इतनी सेवा करी, ये खड्डे में इतना पानी भर जाता था। मैं यहाँ सेवा करना आती हूँ ना, पानी भर जाता है, तो इतनी सेवा करी मतलब पानी भर जाता है। ये सब उन्होंने पक्का करवाया, सब कुछ करवाया, तो बेटा आप कौन दे देगा? दे देगा। और फिर तेरी ये लड़ाई है तो आके हक से बात तो कर, कोई बात का समस्या का हल तो हो भाई। ऐसे बिना मतलब कि उसके बेटे को कह रहा है या इन्हें कह रहा है, ये बेकार की बात है ना बेटा। एक बार हैंड ओवर दो। आप देख सकते हैं लगातार जो माता जी हैं लगातार फूलों को काम कर रही हैं यहाँ, और लगातार आप देख सकते हैं पूजा अर्चना है जो यहाँ शुरू कर दी गई है और शमशान घाट चालू कर दिया गया है।